बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से अटेंड भी कर लिया होगा और अब आप करेंगे मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को सॉल्व। तो एक्सरसाइज 2.8 में जो क्वेश्चंस हमने स्टार्ट करने हैं स्मार्ट सिलेबस के वो हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। स्टेटमेंट है शो दैट द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर व्हेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इज़ एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा। जैसा टेबल हमने बनाया था 2.7 में, लेकिन ये टेबल क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल वाला नहीं है, लेकिन इसीलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा। लेकिन टेबल की ऑर्गेनाइजेशन हम कंप्लीट उसी तरह से करेंगे और उसी टेबल से हम चेक करेंगे कि ये हमारा टेबल जो है वो क्या शो करता है कि ये सेट ग्रुप है या नहीं, ये सेट एबिलियन है या नहीं। सेट है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया दरमियान में स्टार। स्टार हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार की जगह पर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। अगर एडिशन हो तो इस जगह पर एडिशन भी लिखी जा सकती है। मल्टीप्लाई करवाते जाएं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इट इज़ गिवन दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट आएगा ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 इज़ इक्वल टू, ये मैंने पावर स्प्लिट कर दी, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, ये ओमेगा मल्टीप्लाई होके ये आ गया ओमेगा, ये आ गया लिखा मैंने। नेक्स्ट ये मैंने लिखा ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टेबल। क्लास यहाँ पर टेबल के अंदर देखें, इस कंप्लीट हिस्से में क्या कोई नंबर हमारे सेट के अलावा लिखा आ गया हमारे पास? नहीं। या तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है या ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है सबसे पहली कंडीशन जो कि ग्रुप की है, फ्रॉम टेबल दिस सेट इज़ क्लोज। मैं लिखूंगी कुछ कुछ वर्ड लेकिन बोलूँगी कंप्लीट, आपने अपनी कॉपी में भी उसी को कंप्लीट लिखना है। सेकेंडली 1 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये मैं एसोसिएटिव ला लिख कर चेक कर रही हूँ। 1 ओमेगा क्यूब 1, ये भी आ गया ओमेगा क्यूब, 1 इज़ इक्वल टू 1। सो बोथ साइड्स इक्वल हैं फ्रॉम टेबल एंड फ्रॉम दिस result we conclude that given set is associative। और नेक्स्ट आ गया इसकी थर्ड कंडीशन, आइडेंटिटी। 1 is the identity element in this set। और फोर्थ पे है इन्वर्स। इन्वर्स वो नंबर होता है जिसे किसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 आ जाए। तो नोट करें ज़रा, जब मैंने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आता है, टेबल से देखें यहाँ पर। जब मैंने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास 1 आ गया। और इसी तरह सिमिलरली जब मैंने ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाया तब भी मेरे पास 1 आ गया। सो ओमेगा is the inverse of omega square and omega square is the inverse of omega. So inverses exist। उसके बाद अब हमारे पास एबिलियन है, एबिलियन कंडीशन को चेक करना है। सो फिफ्थ कंडीशन भी आ गई। फिफ्थ कंडीशन में है एबिलियन, तो ये भी हम टेबल से ही देखेंगे।
टेबल से ये देखेंगे कि क्या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनके रिज़ल्ट सेम आते हैं। जैसा कि देखें, मैंने ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? ओमेगा। अब पहले मैंने क्या किया, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 था, अब 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, तो रिज़ल्ट क्या है? ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर को मैंने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर, 1 को मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो भी ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह तमाम नंबर्स को चेक करें तो सेम यही कंडीशन आएगी कि कोई से दो नंबर हम मल्टीप्लाई करवाएं, जगह चेंज कर दें तो रिज़ल्ट उनका सेम आएगा। सो हम नीचे यही लिखेंगे, फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर दैट दे सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। और लास्ट पे लिखेंगे सो ग्रुप फॉर्म एंड द ग्रुप इज अबिलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ जी इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार, यहाँ पर स्टार की कमी है, यहाँ पे स्टार लिख लेना आपने, एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स स्टार ए इज इक्वल टू बी। ये दो इक्वेशंस हैं और इनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके क्लास, ये हमें गिवन है कि जी जो है ये ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन स्टार। स्टार के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास जी सेट जो है वो ग्रुप है और जी के एलिमेंट्स हैं ए बी। अगर ए बी जी के एलिमेंट्स हैं तो ओबियसली ए बी के इन्वर्सेस भी जी में मौजूद होंगे क्योंकि जी एक ग्रुप है। सो मैं ये इनका सॉल्यूशन लिख रही हूँ यहाँ पे, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एज जी इज ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर भी ये स्टार ही बनेगा, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम ई से लिखेंगे, आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही रिजल्ट वापस आ जाता है क्योंकि आइडेंटिटी एज अ 1 कंसिडर होती है। जैसे 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, इसी तरह। सो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे, स्टार ए इनवर्स, यहाँ पे भी पहले वही लाइन लिख लेंगे कि एज जी इज ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ये भी आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स, सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। सो यही क्वेश्चंस थे हमारे इस लेक्चर में। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।